चलिए आज हम बताएंगे त्रिकोणमिति का एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही त्रिकोणमिति में महत्वपूर्ण है, और वह टॉपिक है थीटा का मान 0 से लेकर 360 डिग्री तक। आपके सामने जो बना हुआ चार्ट है वो 90 डिग्री तक है, और फिर मैंने कुछ इधर लिख लिया 120, 135, 150, 180, 270, 360। आज हम सीखेंगे 360 डिग्री तक सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। और अगर आप ध्यान दीजिएगा इस संपूर्ण वीडियो के पार्ट में, तो आपको ये बेहतरीन रूप से एक ही बार में याद हो जाए। मतलब कहां से, 0 से लेकर 360 डिग्री तक। हालांकि पढ़ाया जाता है 90 डिग्री तक ही, लेकिन मैं आपको 360 डिग्री तक क्लास में याद करवाऊं। ठीक है, चलिए मैं आपको बता दूं अखी है ही नहीं ना, छोड़िए। एगो शायरी बोलते हैं, गौर से सुनना शायरी। ठीक है, तुम ही लोगों पर सेट खाता है, तुम ही लोगों पर क्या खाता है बोरे, सेट खाता है। शायरी में है, कहां पे लिखे थे भूलिए होगा, छोड़ो याद होगा कहीं। प्यार साथ हो तो तन्हाई नहीं होती, प्यार साथ हो तो तन्हाई नहीं होती। कहीं पर लिखे 2 मिनट को तो कहीं खोजते हैं। सूट खाए हमरा पर। हाँ, अब याद आ गया। प्यार साथ हो तो तन्हाई नहीं होती, प्यार साथ हो तो तन्हाई नहीं होती। सच्चे प्यार में कभी बेवफाई नहीं होती। हो जाए एक बार सच्चा प्यार तो कितना भी कोचिंग ज्वाइन कर लो, साला पढ़ाई नहीं होती। क्या तुम लोगों पे सूट खाता है कि नहीं खाता है? एक और है, फायर को आग कहते हैं। किसको बुआ? फायर को आग कहते हैं। अच्छा, फायर इंग्लिश में लिखा है FIRE, पुष्पा वाला फायर समझ जाओ। ठीक है, फायर को क्या कहते हैं? आग। तो ध्यान रखिएगा, फायर को आग कहते हैं, कोबरा को नाक कहते हैं। फायर को आग कहते हैं, कोबरा को नाक कहते हैं, और गार्डन को बाग कहते हैं। बाग मतलब बगीचा कहते हैं। आप परीक्षा के समय स्टूडेंट का जो काम न करे उसे खाली दिमाग कहते हैं। परीक्षा के समय स्टूडेंट का कभी भी दिमाग काम नहीं करता, ये तुम भी जानते हो। ठीक है, न दोस्ती की बात होगी, न रिश्तों की बात होगी, न दोस्तों की बात होगी, न रिश्तों की बात होगी। अब मोहब्बत जिससे भी होगी एग्जाम के बाद होगी। तो इसी कहानी के साथ हम मिलना चाहते हैं एक त्रिकोणमिति का नए टॉपिक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बुआ? त्रिकोणमितीय अनुपात। और आज हम जानेंगे 0 से लेकर कहां तक के मान? 360 डिग्री तक का मान। ठीक है, चलिए पहले निकालना सीखे। मैं इसको मिटा देता हूं ताकि इसका बाद में करूंगा, क्योंकि कुछ सिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर मैं ये सब मान भरने के बाद मैं इस बॉक्स को बनाऊंगा, इस बॉक्स को फिर मैं भरूंगा। ठीक है, तो चलिए। हाँ जी, मिटा दिए। फायर को आग कहते हैं, कोबरा को नाक कहते हैं, कोबरा को नाक कहते हैं। परीक्षा के समय जो स्टूडेंट का काम न करे उसे दिमाग कहते हैं। इसीलिए ध्यान रखो, दिमाग पे ज्यादा सोच दो। चलिए आते हैं, पहले बनाना सीख लीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, क्या क्रम से लिख लिए? 0, 30, 45, 60, 90 क्रम से लिख दिए। ये सब करके बॉक्स बना सकते हो। चलिए आते हैं, सबसे पहला प्रोसेस है, आप
0 1 2 3 4 संख्या ले लिए। सबसे पहला काम 0 से कहां तक हुआ, संख्या ले लिए। सब में 4 से भाग दे दीजिए। कितना से भाग देना है, पहला प्रोसेस क्या बताए, 0 से कहां तक लिख दीजिए। सब में कितना से भाग देना है, 4 से भाग देना, और सब का वर्गमूल निकाल दीजिए। बस यही 3 काम, समझ में आ गया। 0 से 4 तक संख्या लिख दीजिए, सब में 4 से भाग दे दीजिए, और सबका वर्गमूल निकाल दीजिए। इतना काम जो बच्चा कर लिया तो 0 से लेकर 360 तक का मान भर सकता। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन कर लूं। किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो कोई दिक्कत, चलिए 0 हो जाएगा तो 0 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ना आएगा, और 0 का वर्गमूल 0 ना होगा। चलिए 1 का वर्गमूल और 4 का वर्गमूल कर सकते हो। चलिए 2 एकाएं और 2 दूनी। चलिए 1 का वर्गमूल और 2 का वर्गमूल निकलेगा, तो 2 का वर्गमूल नहीं निकला, अच्छी कटवो करेगा। 3 का वर्गमूल निकलेगा, 4 का वर्गमूल, कोई दिक्कत। चलिए 4 में 4 से भाग दीजिए, और 1 का वर्गमूल। क्या ये बातें समझ में आई, कोई दिक्कत। अब इसी को उठा लीजिए और पहला मान भर दीजिए, किसका, साइन थीटा। 0 1/2, 1/√अंडर, उसके बाद बोलिए √3, उसके बाद बोलिए हमर मुंह देख, एक हमर मुंह देख। कितना गौर से देख रहे, उम्मीद करते हैं कि सबको साइन थीटा का मान समझ में आ गया हो। कभी भूलोगे ना, कभी भूलोगे। जब तक नहीं करोगे कष्ट तो कैसे करोगे फर्स्ट। सुखार्थी न कुतो विद्या, विद्यार्थी न कुतो सुखम। सुख चाहने वाले को विद्या कहो, अब विद्या चाहने वाले को सुख कहो। अब ऐसा नियम नहीं है, अब है सुखार्थी न कुतो प्रेमी, अप्रेमी कुतो सुखम। सुख चाहने वाले को प्रेम कहा, अब प्रेम चाहने वाले को सुख कहा। अब का नियम ये है। चलिए ध्यान दीजिए, साइन थीटा का मान समझ में आ गया, जल्दी जल्दी कमेंट मारो, आ गया समझ में। चलिए अब एगो चीज सीखा था, एगो चीज सीखा है, नहीं सीखा है, चलिए आगे पीछे, आगे और पीछे। चलिए ध्यान दीजिए नूनू सब, पिछवाड़ा से लो। कहां से लो इसको, पिछवाड़ा ले। पीछे में क्या है, हाँ पीछे में क्या है, √3, इसके बाद, इसके बाद और इसके बाद cos थीटा का मान होगा। कोई दिक्कत, इनने से चले साइन थीटा, उनने से चले cos थीटा। समझ में आ गया, गुड। कहां से पढ़ के हम तुम लोग आया रे। चलो बाबा एगो फॉर्मूला पढ़ाए थे, किसी को याद है, sin/cos। इसका मतलब tan का मान होगा, साइन और cos को भाग दे देंगे ना। चलिए हम लोग भाग शॉर्टकट में देते हैं। बउआ रे 0 में 1 से भाग दो, 0। अच्छा ऊपर में कत्ते, यहाँ कत्ते, 1 2 से 2 कट जाएगा ना, नीचे वाला कट जाएगा, तो क्या होगा, ऊपर में 1 और नीचे में √3, 2 से 2 कट गया। ध्यान दो, √2 से √2 क्या बचा, 2 से 2 क्या बचा। अब बट्टा में 0, माइंड सेट कर लो, अगर बट्टा में 0 आएगा ना तो उसका मान होता है इन्फिनिटिव, जिसको हम लोग पढ़ते हैं ना, प्लस और माइनस दोनों में होगा। क्या साइन बट्टा कॉस कर देते, क्या आ गया, कैसे भाग दिए समझ में आया। 0 को 1 से भाग दिए तो बट्टा में 0 होगा तब अनंत होगा, ऊपर में 0 से अनंत नहीं होगा। ठीक है, चलिए 2 से 2 कट जाएगा ना, तो ऊपर 1 और नीचा में
√2 से √2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, 2 से 2 कट जाएगा तो √3 बट्टा में 1 तो √3 ही लिखेंगे, और इसके बट्टा में 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा अनंत। बस ये 3 मान समझ में आ गया। चलिए आप लोग को हम कई बार बता दिए, क्या पता क्या बताया, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा इसका मतलब 0 का उल्टा। अच्छा 0 है बट्टा में कुछ नहीं तो इसका उल्टा करो तो, जखनी बट्टा में 0 आ जाए तो उसका मान, क्या समझ में आया। चलिए 1/2 का उल्टा करिए तो 1/2 का उल्टा करिए 2/1 ना होगा तो 2 ना कहिएगा। अच्छा 1/√2 को उल्टा करिए, कोई दिक्कत। चलिए इसको उल्टा करिए 2/√अंडर और 1 का उल्टा करिए, क्या ये मान भर लीजिएगा, कोई दिक्कत। चलिए पिछवाड़ा से चलिए 1 2/√2 है तो 2 है तो अनंत है तो क्या भर लिए। चलिए tan दिखाई दे रहा है, tan का उल्टा cot, tan का उल्टा। चलिए 0 का उल्टा करिए, मैंने कहा ना 0 का उल्टा करोगे तो 1/0 का मतलब, कोई दिक्कत। चलिए अरे tan उधर से लिखल है अनंत है, अनंत लिखे, आप कथी लिखल है, आप कथी लिखल है, आप कथी लिखल है, आप कथी लिखल है, बस पूरा मान भरा गया। ऑल टू ऑल मान मात्र 2 मिनट में क्लियर, क्या भर लीजिएगा, कोई दिक्कत। पहले क्या करना था 0 से 4 तक, समय कितना से भाग देना है, सबका क्या निकालना है, जो मान आएगा किसमें भर दीजिए, साइन को पीछे से लीजिए, किसका मान कॉस का, साइन और कॉस में भाग दे दीजिए, tan का साइन का उल्टा कर दीजिए, कोसेक कोसेक का पीछे से मान आगे कर दीजिए, सेक tan का पीछे से मान आगे कर दीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत समझ नहीं। चलिए अब आगे अगला बॉक्स भरूं, अगला बॉक्स बनाऊंगा, चलिए इसको मिटा देते हैं। तू मेरा कर्म तू मेरा धर्म तू मेरा, चलिए कोई दिक्कत समझने में, किसी को भारी वार लग रहा है, मतलब से भारी नहीं लगना चाहिए। चलिए 90 के बाद किसको भरते हैं, देखो 120 को कैसे भरेंगे, भरू 120, तुम लोग नहीं भरोगे। अच्छा 120 के बाद कितना बताए थे, 135। बउआ तुम लोग को फॉर्मूला पढ़ाए थे, तनिया याद होगा तो बताना। 135 के बाद 150, 150 के बाद 180। चलिए पहले 180 तक भर लेते हैं। 180 को हम लोग क्या कहते हैं, पाई, बताए थे हम आप लोगों को। पाई में 6 से भाग दीजिएगा, 180 में 6 से भाग दीजिएगा 30, 180 में 4 से भाग दीजिएगा 45, 180 में 3 से भाग दीजिएगा 60, 180 में 2 से भाग दीजिएगा। ये बातें समझ में आ गया। चलिए बउआ पाई का मतलब कितना होता है 180। अच्छा 180 से कम वाला किसी को याद है किस चतुर्थांश में होगा, याद करो, इसमें ऑल प्लस, ठीक है। अच्छा 180 यही ना होगा, इसमें याद करो साइन और कोसेक क्या था प्लस, और सब क्या था माइनस, इसमें tan और cot प्लस में था और सब माइनस, इसमें सेक कॉस मतलब प्लस में था और सब माइनस। तो ये 180, ये 270, ये 300, बस ये माइंड रखना है और कोई चीज नहीं रखना है, ठीक है। माइंड में 180। चलो बताओ 180 में कितना जोड़ेंगे 120, 180 में कितने जोड़ेंगे 120, 60। चलो 60 वाला मान बोलो विनोद, 60 वाला मान बोलो ले, और मान बोलो ले, और मान बोल, और मान बोल, लगा जोर से, लगा जोर से। हाँ
विनोद भाई अभी क्लियर नहीं हुआ है। तुमने कहा सर 120 वाला कौन चतुर्थांश में? द्वितीया में होगा, होगा ना। अरे 180 से कम वाला सब किस में होगा? इसका मतलब इस सब द्वितीय में होगा। और द्वितीया में साइन और कोसेक किस में होता है? तो साइन और कोसेक को छोड़ दो ना रे, और सब किस में कर दो रे? अरे माइनस में करो ना रे। चलिए माइनस में कर दी, और ये एक्यूरेट मान हो गया 120 डिग्री का। क्या समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो दूसरा स्टेप तुम लोग बताओ। 180 में कत्ते घटा 135 होगा? 45। चलो 45 वाला मान बोलो। विनोद हंस रहा है आपको। आय हाय, 1 √2 1। चलो तुम लोग बताओगे कौन मान प्लस में कौन मान माइनस में होगा? सबसे पहले किस चतुर्थांश में? द्वितीया, और द्वितीया में साइन और कोसेक प्लस। तो साइन यही मानना और कोसेक यही मानना, ये सब प्लस ये सब क्या हो जाएगा? अगर ये सब पूछ देता है ना तो पूछता नहीं, मजाक करता है, क्योंकि ये सब हमारा साली है, मास्टर का साली है, तो सवाल ना होता क्या। चलो ध्यान दो आप, और खत्म। तुम लोग 150 का भर के बता दोगे? 150 का भर के बता दोगे? चलो 150 का बताओ कौन वाला मान होगा? 30 वाला मान होगा। वाह, अब तुम जोर से पकड़ा, क्योंकि 180 में 30 घटाएंगे तो कितने पूरेगा? तो 180 में 30 वाला मान बोलो तो जल्दी से। 30 वाला मान यही ना होगा? चलो 1/, अरे बोलो रे, अरे बोलो रे बच्चा। 2 3 3। चले कौन कौन मान प्लस, कौन कौन मान माइनस? साइन कोसेक प्लस, और सब मान कोसेक और साइन हो गया प्लस। अब मजा आ रहा है? 180 वाला मान तुम लोग भर देगा? आए कमी भर दे। 180 में कितने घटाएंगे? 180 0। तो 0 वाला मान बोलिए। 0 1 0 अनंत 1 अनंत। चलिए कौन मान प्लस है कौन मान माइनस? साइन कोसेक प्लस, और सब मान माइनस। अच्छा 0 माइनस में प्लस में कोई मतलब है? इन्फिनेटिव तो प्लस माइनस दोनों में हो जा सकता है, ठीक है। हमको ये बताओ, क्या 0 से लेके 180 तक भरना कोई बड़ी बात था? हमको तो लगता है कि क्या बोलूं मैं, कुछ तो बोलने के लिए शब्द मेरे पास नहीं है। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर कर दीजिए। तो पहले ही बक्सा उतारोगे तब ना, हैं? तब तक तुम उतारो, नहीं तो किसी को लेना स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। फिर इसके बाद मान भरेंगे अगला मान, जल्दी से कीजिए। 10 बिफोर 0 हुआ 0।